हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इस चैप्टर के आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? विविधकर। विविधकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर का सूत्र क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस विविधकर के सूत्र से 3 फार्मूला और बनाया गया। क्या है फार्मूला? पहला फार्मूला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हुआ 0 से। क्या? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हुआ 0 से। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर विविधकर हमारा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हुआ 0 से तो क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। दूसरा फार्मूला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हुआ 0 के तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। जो मूल निकलेगा वो दोनों बराबर होंगे। तीसरा फार्मूला क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हुआ 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो कौन सा मूल होता है? काल्पनिक मूल होता है। तो इस सूत्र को एक बार फिर से देख लो। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र से 3 सूत्र और निकला। कौन सा सूत्र है? पहला सूत्र है यदि विविधकर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हुआ 0 से तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरा सूत्र है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हुआ 0 के तो दो समान वास्तविक मूल होंगे। तीसरा फार्मूला है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हुआ 0 से तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस यही फार्मूला है। इतना फार्मूला याद कर लो, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान है। अगर 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 है तो x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2023 और 25 में पूछा गया है। तो x का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? दिया है 1/x स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 1/7। कहा है x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? एक काम करो, इसको उल्टा कर दो। जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बटे 1 बराबर 7/1। तो किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए हटा दो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2 बराबर 7 हो जाएगा। तो 2 को उधर भेज दो, इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस का 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 और 2 9। वर्ग को उधर भेज दो, x बराबर हो जाएगा रूट में 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का 3। x का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस का 3। अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? x बराबर प्लस माइनस का 3 पहला नहीं है, ये दूसरा है। x बराबर प्लस माइनस का 3, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? समीकरण इतने का विविधकर है। क्या कहा है? समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर है। तो विविधकर ज्ञात करने का भी हमने फार्मूला लिखवाया है। ये क्वेश्चन 2022, 23 और 25 में पूछा गया है। विविधकर निकालने का फार्मूला क्या होता है? जो क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन लिखो। क्या है क्वेश्चन? 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0। ये दो घात समीकरण हमें दिया है। कहा इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का सूत्र क्या होता है? विविधकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर हो गया, b का वैल्यू क्या है? x का गुणांक यानी कि 2। तो b का वैल्यू कितना है? माइनस का 2 है, तो यहां पर माइनस का 2 लिख लो। माइनस 4। अब a का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 3
ये हो गया 3 गुणे सी का वैल्यू कितना है 1/3 है, तो ये हो गया 1/3। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया, कितना हो गया d बराबर -2 का वर्ग करोगे कितना होगा प्लस का 4 होगा, माइनस यहाँ पर क्या बचा है 4 एकन्नम 4, 4 आ गया, तो d बराबर कितना हो गया 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 0। तो विविधकर हमारा कितना आ गया 0 आ गया। एक बार फिर से देखो विविधकर का सूत्र क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविधकर का सूत्र होता है। तो हमने यहाँ पर b का वैल्यू पुट किया, b का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पर -2 का वर्ग हो गया, -4 a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 3 है तो 3 हो गया, इंटू c का वैल्यू कितना है 1/3 है तो 1/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 4 एकन्नम 4, और ये -2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, तो यहाँ पर आ गया 4, 4 में से 4 गया 0, तो विविधकर हमारा कितना आ गया 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन क्या 0। तो दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया पहला ऑप्शन यानी कि बी। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 और 23 और 25 में पूछा गया है और 2026 में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतर इतना होगा यहाँ पर कोई और समीकरण देगा और कहेगा विविधकर ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। क्या हमसे पूछा है मूलों का योग पूछा है। यह क्वेश्चन 2022 और 24 में पूछा गया है। तो मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है ये हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। दूसरे चैप्टर में फार्मूला क्या होता था मूलों के योग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये हमने दूसरे चैप्टर में फार्मूला पढ़ा था। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ पर समीकरण क्या दिया गया है 5x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो b क्या होगा x का गुणांक -3, a क्या होगा x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस b का वैल्यू कितना -3 है बटे a का वैल्यू क्या है 5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 3/5। तो मूलों का योगफल क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/5। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है 3/5। तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में, ये हमें समीकरण दिया गया है, कह रहा है के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, मूल समान है इसका मतलब ये हुआ कि विविधकर हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि विविधकर जब हमारा 0 के बराबर होता है तभी तो मूल समान होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इसका विविधकर 0 के बराबर होगा। कहा k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019, 20, 23, 24 और 25 में ये लगातार पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों। तो हमें समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है 3x² माइनस का 6x प्लस का k बराबर 0। ये हमें दो घात समीकरण दिया है, कह रहा है इसका मूल समान है। तो हम क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण का मूल समान है तो जो हमारा विविधकर होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा हमारा विविधकर। तो विविधकर का फार्मूला क्या होता है, विविधकर का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू क्या है वो रख लो, a का वैल्यू क्या है वो रख लो, c का वैल्यू क्या है वो रख लो। तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा x का गुणांक यानी कि -6। तो यहाँ पर हो गया -6 का वर्ग -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू x² का गुणांक यानी कि 3 इंटू c का वैल्यू क्या है k बराबर
0। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36, और माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 36। माइनस का इसका गुणा कर लो, 4 तियाँ 12 के, कितना आ गया 12 के आ गया बराबर 0। तो माइनस का 12 के बराबर 36, वो भी कैसा होगा माइनस का 36 होगा, क्योंकि इधर प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो के बराबर कितना आ गया 36/12। तो 12 का नंबर 12, 12 तियाँ 36, के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो दोस्तों। देखो कह रहा है इसके मूल समान हैं। अगर मूल समान है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विविध कर हमारा 0 के बराबर होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पर बी ए सी का वैल्यू रख लिया और सॉल्व किया, तो हमें के का वैल्यू कितना मिल गया 3 मिल गया। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है यदि समीकरण x² - 4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। क्या कहा क्वेश्चन में, कहा इस द्विघात समीकरण का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। हमें k का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2019, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। तो देखो एक मूल हमें दिया गया है, कहा है k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। k का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हमें एक मूल 6 दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो x का मान दिया गया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो k का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो समीकरण क्या है, x² - 4x + का k बराबर 0। ये हमें समीकरण दिया गया है। इसका एक मूल क्या दिया गया, एक मूल 6 दिया गया। तो जहाँ जहाँ x वहाँ पर 6 लिखो। तो यहाँ पर लिख लिया गया 6 का वर्ग -4 × 6 + k बराबर 0। तो 6 का वर्ग 36 -4 × 6 = 24 प्लस k बराबर 0। तो 36 में से 24 गया, कितना बचेगा 36 में से 24 गया। तो 6 में से 4 गया 2 बचा, और 3 में से 2 गया 1 बचा, वो भी कैसा प्लस का k बराबर 0। हमें k का वैल्यू निकालना है, तो 12 को उधर भेज दो। k बराबर क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्यों -12 होगा, क्योंकि 12 इधर प्लस का, जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k बराबर कितना आ गया 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा -12। तो ये हो गया हमारा पांचवा क्वेश्चन। इसको एक बार फिर से समझ लो। देखो कहा गया है इस द्विघात समीकरण का एक मूल 6 है। अगर एक मूल 6 है तो यानी कि वो x का वैल्यू दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 6 लिखो और सॉल्व कर लो, हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो k का वैल्यू कितना है -12 आया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। क्या है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगी। हमें क्या ज्ञात करना, हमें दो घात समीकरण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। कहा किसी आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए दो घात समीकरण ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2023 और 25 में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है, उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जो पूछा गया उसी को मान लो, लंबाई और चौड़ाई को मान लो। तो हम लिखेंगे माना आयताकार खेत की चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया आयताकार खेत की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, और
और आयताकार खेत की लंबाई। आयताकार खेत की लंबाई क्या होगी? देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से एक अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से एक अधिक है। क्या अधिक है? लंबाई चौड़ाई से एक अधिक है। अगर चौड़ाई हमारा x है तो उससे एक अधिक कर दो, क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो हमें क्या मिल जाएगा? लंबाई मिल जाएगा। तो लंबाई क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया। अब लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो देखो, हमारे पास चौड़ाई है और लंबाई है, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें क्या दिया गया? क्षेत्रफल हमें दिया गया 30 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है? 30 है। तो लंबाई हमारा कितना है? x प्लस 1 है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई हमारा x है, बराबर 30। इनका गुणा कर लो, क्या हो गया? x स्क्वायर। x का गुणा इसके साथ करो तो x बराबर 30 हो गया। 30 को इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30 बराबर 0। तो दो घात समीकरण हमारा बन गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30, वहाँ पर प्लस माइनस का 30 है, यहाँ पर प्लस का 30 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। x स्क्वायर माइनस का x, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर प्लस का है। x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 30, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन देखो क्या है, हर जगह माइनस है, ये भी नहीं सही होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा छठवां क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0 के मूल हैं। हमें क्या ज्ञात करना? हमें मूल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा गया है। मूल क्या होते हैं? वही शून्यक, इसका गुणनखंड कर लो, वहां से मूल निकल जाएगा। क्या है? x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसका हमें क्या निकालना है? हमें इसका मूल निकालना है। तो मूल कैसे निकाला जाता है? ये दो घात समीकरण है, तो इसका गुणनखंड कर लो, वहां से मूल निकल जाएगा। गुणनखंड कैसे किया जाता है? इस मध्य पद को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 3x बने और गुणा करने पर माइनस का 10x स्क्वायर बने। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। देखो, इनको सॉल्व करोगे यानी कि जोड़ोगे, क्या आएगा? माइनस का 3x आएगा, और इनका गुणा करोगे तो 5 दूना 10 x स्क्वायर बनेगा, वो भी कैसा? माइनस का। तो इन दोनों में से कॉमन कर लो, क्या कॉमन होगा? x। क्या बचेगा? x माइनस 5। जो चीज़ यहाँ पर आया वही चीज़ यहाँ पर भी आएगा, x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या किया जाए? प्लस का 2। ये हो गया एक कोष्टक में x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में आ गया x माइनस 5 बराबर 0। अब देखो, दो चीज़ों की गुणा करने पर आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो, बराबर 0। x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आ गया? x बराबर माइनस का 2 आ गया, और यहाँ से x बराबर क्या आ गया? x बराबर 5 आ गया। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है कि -2 और 5। -2 इसमें नहीं है, -2 और 5 इसमें है। ऐसा देखो और कोई ऑप्शन? -5 नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। x का वैल्यू -2 और 5 होगा, जो कि बी ऑप्शन में है। ऐसा 5 और माइनस का 2 है, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। हमें क्या ज्ञात करना? हमें इसका मूल ज्ञात करना है। लेकिन विकल्प भी देख लो क्या करना है। कहा है वास्तविक है, या फिर वास्तविक तथा बराबर हैं, या फिर वास्तविक नहीं है, या फिर वास्तविक तथा भिन्न है। ये क्वेश्चन 2025 में
पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और ज्ञात करना है। वास्तविक नहीं है, वास्तविक है, ये सब किस में आता है? जब हम विविधकर ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है। तो इसका विविधकर ज्ञात कर लो। क्या है? 3x² माइनस 3x² प्लस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। इसका विविधकर ज्ञात कर लो। विविधकर कैसे ज्ञात करते हैं? विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो ये हो गया d बराबर b का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 का वर्ग कर लो माइनस 4a का वैल्यू क्या है? 3 गुणे c का वैल्यू क्या है? 3। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, कितना आ गया? 36। तो d बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 25 माइनस का 36, कितना हो जाएगा? माइनस का 11। देखो 25 को 36 में से घटा लो तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, वो भी कैसा? माइनस का 11 हो गया। तो यहाँ पर ये बताओ हमें, क्या विविधकर हमारा 0 से बड़ा आया है? नहीं। 0 से छोटा आया है? हाँ, 0 से छोटा आया है। जब भी कोई भी संख्या माइनस में कितनी भी बड़ी लिख दिया जाए, वो 0 से हमेशा छोटी ही होती है। तो यहाँ पर विविधकर हमारा क्या आया? माइनस का 11 आया है, जो कि 0 से छोटा है। जब विविधकर हमारा 0 से छोटा होता है तो क्या होते हैं? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। जब विविधकर हमारा 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वास्तविक नहीं, वास्तविक तथा बराबर नहीं, वास्तविक नहीं, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक नहीं कहा गया था, इसका मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब ये हमें बताना वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो हमने यहाँ पर विविधकर ज्ञात किया। जब विविधकर ज्ञात किया तो हमारा विविधकर जो है वो 0 से छोटा आ गया। जब विविधकर 0 से छोटा आता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। हमें एक दो घात समीकरण दिया है। क्या दिया है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविधकर होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2025 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है, 25 में नहीं। तो कहा इसका विविधकर क्या होगा? इसका विविधकर बताओ क्या होगा? ये देखो दो घात समीकरण का व्यापक रूप है और इस दो घात समीकरण के व्यापक रूप से ही विविधकर का सूत्र बनाया गया था। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो देखो ऐसा ऑप्शन कोई है? b² माइनस 4ac, ये तीसरा ऑप्शन है हमारा। तो विविधकर का सूत्र यही होता है और यहाँ पर द्विघात समीकरण भी इसी रूप में दिया गया है, तो इसलिए विविधकर का सूत्र हमारा यही हो गया। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। तो दोस्तों आज जितना भी हमने क्वेश्चन कराया है इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतर इतना ही हो सकता है यहाँ पर दो घात समीकरण कोई और दे दे, यहाँ पर भी कोई दो घात समीकरण और दे दे, लेकिन पूछा जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अब हम कल करेंगे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 से 6 नंबरों में पूछे जाते हैं। थैंक यू।